हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारी सीरीज को वापस से कंटिन्यूस करेंगे। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे हम हमारा ग्रुप डेटा का। हम मेन फाइंड करेंगे ग्रुप डेटा के अंदर ग्रुप डेटा होता क्या है वो। ठीक है, मेनली स्टार्ट करने से पहले समझा देता हूँ ओरिजिनली ग्रुप डेटा होता क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है जहाँ पे बोला गया है फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 16 फैमिली। 60 फैमिली का डेटा दिया गया है हमें। उन 60 फैमिली में कितने चिल्ड्रन है उसका डिस्क्राइब यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ फैमिली ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे समझिए ग्रुप डेटा होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 0 and 3। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब कि 0 चिल्ड्रन, कोई भी बच्चा ना हो। ऐसी इन 60 फैमिली में से कितनी फैमिली है तो 3। तो ये जो 3 है वो क्या हो गया, 3 का ग्रुप बन गया। उसके बाद यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 1 दिया गया है, और उसके सामने दिया है नंबर ऑफ फैमिली 8। मतलब 8 ऐसी फैमिलीज हैं इन 60 में से जिसमें क्या है, एक ही बच्चा है। उसी तरह से आप देख सकते हो ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो ये क्या हुआ, ये 8 का ग्रुप बना, ये 12 का ग्रुप बना, ये 21 का ग्रुप बना, 10 का ग्रुप बना। ये जो ग्रुप बन रहे हैं वो किसके बिहाफ पे बन रहे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं उसके। यही सेम आपने फ्रीक्वेंसी टेबल जब आप नंबर यूनिट नंबर 2 या यूनिट नंबर 1 आप कंप्लीट करोगे तब उसके अंदर भी इसका टेबल बनाने को आएगा, जिसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी टेबल। ये फ्रीक्वेंसी ही है। फ्रीक्वेंसी मतलब एक ही पर्टिकुलर अमाउंट कितनी बार रिपीट हो रही है वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। जैसे कि 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है तो 3 बार, 1 कितनी बार रिपीट हुआ कितनी फैमिलीज में तो 8 बार। तो ये क्या हुआ, वो उसका ग्रुप बना दिया है। और हम बात कर रहे हैं ग्रुप डेटा की। इसके अंदर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर अगर आपको मीन फाइंड करना है, मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार के जरिए। एक्स बार है समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय एन। मैंने आपको इसको फर्स्ट लेक्चर में ही एक्सप्लेन कर दिया था, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको मेंशन करते हैं, यहाँ पे एन क्या होगा। ठीक है, एक और चीज, इसको आप समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, n इक्वल्स टू समेशन एफ है, एफ हुआ। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे n इक्वल्स टू है समेशन एफ है। समेशन एफ मतलब इन सभी का प्लस करो वो। अगर इन सभी का प्लस करने में आपको दिखा है तो इन्फॉर्मेशन में दिया होगा कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी है 60। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो f इक्वल्स टू 60 या फिर n इक्वल्स टू 60। जो भी आपका मन करे, जो भी फॉर्मूला आएगा, दोनों फॉर्मूले से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। ठीक है, अब इन सभी का अगर आप प्लस करोगे तो आपका 60 ही जवाब आएगा। अब दिया गया है एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ फैमिली आपको करके देनी है पर्टिकुलर सभी की। मतलब कि 0 मल्टीप्लाई विद 3 करो तो 0, 8 मल्टीप्लाई विद 1 इक्वल्स टू 8, 12 मल्टीप्लाई विद 2 24, 21 मल्टीप्लाई विद 3 63, 10 मल्टीप्लाई विद 4 40, 5 मल्टीप्लाई विद 4 इक्वल्स टू 20 और 6 मल्टीप्लाई विद 2 इक्वल्स टू 12। और इनसे इन सभी का प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, समेशन एफ एक्स। ठीक है, ये है हमारा 1 और ये होगा हमारा 2। मतलब कि 2 हमें मिल गया है, 2 का आंसर। और अब इन सभी का प्लस करोगे तो आपको 1 का भी आंसर मिलेगा। समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू आपको मिलेगा 167। ये आपको मिल गया 1। दोनों इंफॉर्मेशन मिल गए। सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू मिला 167 डिवाइड बाय एन मिला है आपको 60। और इसको अगर आप काउंट करो तो आपका आंसर आएगा 2.78। ठीक है, इन दोनों का अगर आप डिवाइडेशन करोगे तो 2.7। अब यहाँ पे मेन चीज आती है, हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रंस की। चिल्ड्रंस का पॉइंट जो होता है, नंबर होता है, प्योर नंबर ही हो सकता है। मतलब एक परफेक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही हो सकता है। 2.78 उसको डिस्क्राइब नहीं करता है अच्छे से। तो इसका हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.78। 2.78 2.5 से बड़ा है मतलब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 3। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर हमारा मीन, हमारा एवरेज, मीन ही एवरेज होता है। ये मैंने आपको पहले भी मेंशन किया। तो 2.78 को अप्रोक्सीमेट कर दिया 3। तो 3 क्या है हमारा, हमारा एवरेज हमें क्या मिला, 3 चिल्ड्रन। मतलब कि
ऑल ओवर फैमिलीज, जो 16 फैमिलीज हमने डिस्क्राइब की है इस टेबल के अंदर, उनका अगर हम एवरेज निकाले तो उसका एवरेज मिल रहा है 3 चिल्ड्रन पर फैमिली। हर फैमिली में एवरेजली 3 चिल्ड्रन तो है, ऐसा ये साबित करता है। ये हमने डायरेक्ट मेथड से हमने फाइंड किया। अब यही एग्जांपल हम शॉर्टकट मेथड से भी फाइंड करेंगे। तो अब हम बात करते हैं हमारे शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड के अंदर हम लेते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। ग्रुप डेटा के अंदर जब क्लासिकल इंटरवल्स आएगा तो डिवाइड बाय सी हो जाता है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक वैल्यू एज्यूम करते हैं। यहाँ पे कैपिटल ए है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारी एज्यूम वैल्यू को। एज्यूम वैल्यू मतलब कोई भी सेंटर वैल्यू या आजू बाजू की वैल्यू को आप ए मान सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम ए मानेंगे 3 को, मतलब a इक्वल्स टू हम ले रहे हैं 3, और 3 हमेशा x के अंदर से लेना है, फ्रीक्वेंसी के अंदर से आपको नहीं लेना है। एज्यूमिंग हमेशा ऑब्जर्वेशन कितनी है उसके ऊपर, मतलब x के ऊपर से ही होता है, तो x के ऊपर से ही आप लोगे। तो 0 लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, x मतलब ये सारी वैल्यू 0, एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 2 3 4 5 6 ऐसा पुट करेंगे, और a इक्वल्स टू तो हम कंपलसरी 3 ही पुट करेंगे। ठीक है। अब 0 माइनस 3 करोगे तो यहाँ पे माइनस 3 आएगा, 0 माइनस 1 करोगे तो माइनस 2, माइनस 1, एक मिनट, उसके बाद 3 माइनस 3 करोगे 0 1 2 3, ऐसा ही आपको जवाब मिलेगा। और अब करना होता है हमें मेन चीज एफ डी। इसका अगर हम मेन फॉर्मूला निकालें, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाय एन, ये हमारा शॉर्टकट मेथड का मेन फॉर्मूला है। अब इसके अंदर हम मीन फाइंड करेंगे, तो पुट करते हैं हम, पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। माइनस वैल्यू है, माइनस वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा माइनस में आंसर देते हैं। दोनों अगर नेगेटिव वैल्यूज होती तो प्लस में आंसर मिलता, बट अगर माइनस में होगा तो माइनस आपको कंपलसरी करना है। तो 3 माइनस 3, 3 मल्टीप्लाई विथ माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 9, 8 मल्टीप्लाई विथ माइनस 2 माइनस 16, माइनस 12, 0, 10, 8 और 6। और अब आपको क्या करना है, इन सभी का प्लस कर देना है, मतलब इन सभी का प्लस, माइनस वैल्यू को माइनस करना है, प्लस वाली को प्लस करना है, और जो भी मिलेगा वो आपका क्या होगा, समेशन एफ डी, मतलब ये आपका होगा नंबर 2। ये नंबर 2 है। ठीक है, नंबर 1 तो आपको मिल ही गया है, 1 इक्वल्स टू हमने पुट कर दिया है 3। ठीक है, और 2, और नंबर 3 इक्वल्स टू आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो तो फिक्स ही है, क्या होता है 60। ठीक है, तो ये आपका 60 यहाँ पे पुट कर दी। तो समेशन एफ डी, समेशन एफ डी मतलब इन सभी का प्लस करोगे माइनस करोगे तो फाइनल आंसर आपका में आएगा -30। नेगेटिव वैल्यूज बड़ी हैं इसलिए आंसर नेगेटिव रहेगा। तो जो -30 है वो यहाँ पे पुट करोगे, a इक्वल्स टू है 3, तो 3 प्लस समेशन एफ डी इक्वल्स टू मिला -30 डिवाइड बाय 60। ठीक है, 3 प्लस, अब यहाँ पे डिवाइडेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -0.22। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 3 माइनस 0.22 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.78। ठीक है, जो हमें पहले भी मिला था। और स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू चिल्ड्रन, एक प्योर नंबर ले लेंगे, 2.78 है, मतलब उसको प्योर नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये होगा 3 चिल्ड्रन एवरेज। ठीक है, इसका भी आंसर आप देख लीजिए, डायरेक्ट मेथड जैसा ही आया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यही था, हम ग्रुप डेटा का डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड दोनों से मिल गया। इसकी नोट्स आपको गूगल ड्राइव के द्वारा, पीडीएफ के द्वारा शेयर की जाएगी, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि जो भी जॉब वाले हैं या फिर कोई भी कारण सर अटेंड नहीं कर पाते लेक्चर, या फिर इवन बीकॉम में एक्सटर्नल्स कर रहे हैं, उनके लिए ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। इवन ट्राई करेंगे कि भाई कोई ना कोई एक सब्जेक्ट की तो यूट्यूब के अंदर सारे लेक्चर्स उनको प्रोवाइड हो जाए, यही मेरा मेन मोटिव है इसका। ठीक है, थैंक यू।